नमस्कार छात्राः छात्राः अहमस्मि राजकुमार आर्यः भवताम् ऑनलाइन संस्कृतशिक्षकः। छात्राः वयं पठन्तः स्म त्रयोदशं पाठं। पाठस्य नाम अस्ति अमृतं संस्कृतम। तो बच्चों, अमृतम जो संस्कृत की पाठ है उसको हम पढ़ रहे हैं। इस पाठ के कुछ प्रश्नों को हमने किया है। अब प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 को हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो बच्चों, यहाँ जो 5वां प्रश्न है वो है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित जो शब्द हैं उनको आधार मान करके आपको प्रश्नों में उनको परिवर्तित करना है। हर जो है लाइन में एक रेखांकित शब्द है और वो रेखांकित शब्द ही हमें देखना है। उसके स्थान पर कौन सा प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो हम यहाँ आज करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रश्नवाचक शब्द लाने के लिए आपको उस शब्द की जो रेखांकित शब्द है उस शब्द की आपको ये पहचाननी होगी कि वो किस लिंग का शब्द है, कौन सी व्यक्ति का शब्द है और कौन सा वचन है। उसी तरह का शब्द जो किम शब्द के रूप चलते हैं, अगर वो पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग का भी वही व्यक्ति वही वचन आपको लेके आना है, और ऐसे स्त्रीलिंग का है तो वही व्यक्ति वही वचन लेके आना है, और नपुंसक लिंग का है तो उसी का भी वही व्यक्ति वही वचन किम शब्द का लेके आना है। तो यहाँ देखते हैं किस तरह से यहाँ दे रखा है। पहला है क। क को हमने देखा है यहाँ संस्कृते ज्ञान विज्ञान एवं निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृते में संस्कृत में ज्ञान विज्ञान एवं ज्ञान और विज्ञान की निधि में खजाना है ना वो सुरक्षितो अस्ति, सुरक्षित है। तो या निधि जो शब्द है ना वो शब्द अंडरलाइन हो रहा है। तो वो शब्द क्या है, वो निधि जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का शब्द है। अगर आपको पहचान नहीं होती तो एक बार संस्कृत के शब्द को हिंदी में आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि निधि जो शब्द है ना ज़्यादातर लड़कियों के नेम होते हैं तो पता लग जाता है वो स्त्रीलिंग का शब्द है। अब आपको देखना है कौन सी व्यक्ति है, तो यहाँ प्रथमा का एक वचन है। तो आपको करना क्या है, ऐसे ही किम शब्द के रूप चला करके आपको देखने हैं, फिर देखना है प्रथम व्यक्ति के एक वचन में क्या बनता है। तो वहाँ का जो शब्द रूप है ना वो बनता है। तो यहाँ इस तरह से यहाँ का आएगा। तो हमने यहाँ लिखा है संस्कृते ज्ञान विज्ञान निधि का सुरक्षितो अस्ति। तो यहाँ निधि शब्द के स्थान पर का हम लेकर के आए, क्योंकि प्रथमा का एक वचन का बनता है। तो यहाँ अर्थ क्या बना इसका, संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का क्या सुरक्षित है, तो वहां तो था खजाना सुरक्षित है, यहाँ प्रश्न में परिवर्तित होगा क्या सुरक्षित है। तो इस तरह से पहले वाले लाइन का जो अंडरलाइन शब्द था उसके स्थान पर हमने प्रश्नवाचक शब्द लगा करके ये बनाया है। अब देखते हैं दूसरा वाला, यह संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। यहाँ है संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है, यहाँ ये कहा गया है। अब क्या है, संगणक जो शब्द है वो रेखांकित हो रहा है, तो उसके स्थान पर हमें प्रश्न वाला शब्द लाना होगा। तो पहचानना क्या है, संगणक है, यहाँ संगणक जो है षष्ठी का एक वचन है। तो यहाँ अब क्या है, किस लिंग का है, ये नपुंसक का शब्द है। तो आपको किम शब्द के रूप चला करके षष्ठी व्यक्ति के एक वचन में आपको लगाना है। तो अगर पूरे रूप चलाएं तो क्या चलेगा, किम के कानी, केन काभ्याम के ही, कस्मै काभ्याम के, केन काभ्याम के ही, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः। तो षष्ठी में बनता है कस्य। तो यहाँ वही हमने रखा है कस्य। तो संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृत ही किसके लिए सबसे अच्छी भाषा है। तो इस स्थान पर हमने कस्य शब्द का प्रयोग किया है और प्रश्नवाचक शब्द लगा के यहाँ सेंटेंस को यहाँ खत्म किया है। अब देखते हैं आगे, शल्य क्रिया यहाँ वर्णन संस्कृत साहित्य अस्ति। शल्य क्रिया का जो वर्णन है ना वो संस्कृत के साहित्य में। शल्य क्रिया क्या होता है, सर्जरी जिसे कहते हैं। तो कहते हैं सर्जरी का जो वर्णन है ना वो संस्कृत के साहित्य बुक्स में भी मिलता है। यहाँ ये है, तो यहाँ सप्तमी का एक वचन है और संस्कृत साहित्यम ये यहाँ नपुंसक का शब्द है। तो इस सप्तमी में ज्यादातर जो आता है इस तरह से, तो वहां हम पुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमने बनाया शल्य क्रियाया वर्णनम पुत्र अस्ति। शल्य क्रिया का जो वर्णन है ना वो पुत्र, यहाँ था सप्तमी का एक वचन, तो यहाँ पुत्र से इसको यहाँ प्रश्न में परिवर्तित करेंगे। अगर कहोगे सर सप्तमी का एक वचन प्रश्नवाचक शब्द क्यों नहीं आया, तो वहाँ ये आएगा कस्मी। तो कस्मी आप लगाओगे क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है, तो हम पुत्र शब्द लगा करके कहेंगे कहाँ है। तो यहाँ बन जाएगा शल्य क्रिया का वर्णन कहाँ है। तो इस तरह से इसका अर्थ सही लगेगा, इसलिए हमने पुत्र शब्द का प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं यहाँ वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहृत
भवितव्यम, कहते हैं वरिष्ठ लोग हैं, जो अपने से बड़े लोग हैं, उनके प्रति हमें थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब यहाँ क्या है, यहाँ वरिष्ठान शब्द है वो रेखांकित हो रहा है, तो वरिष्ठ शब्द पुल्लिंग का है, तो यहाँ हमने यहाँ काल शब्द लिखा है, क्योंकि पुल्लिंग का है, क्योंकि द्वितीया का एक वचन है ये, तो ये भी द्वितीया का एक वचन है। तो यहाँ पुल्लिंग में कह कौ के प्रथम व्यक्ति में चलेंगे और द्वितीया में चलेंगे काम कौ कान, क्योंकि द्वितीया का बहुवचन है, तो यहाँ कान भी द्वितीया का बहुवचन है। तो कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहृतव्यम, किसके प्रति हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से यहाँ प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो किस तरह से प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वाक्य में, और किस तरह से प्रश्न बनते हैं, वो हमने यहाँ सीखा। अब आगे वाला जो प्रश्न है देखते हैं 6th वाला, वो क्या कहता है, मैं इसे इरेज करूँगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वहाँ पद परिचय की तरह है। पद परिचय मैंने कई बार आपको कराया है और फिर मैं आपको कराऊंगा, तो पद परिचय किस तरह से किया जाता है वो आप यहाँ सीखेंगे। मैं आप एक बार आपको और मौका मिल रहा है सीखने का, वैसे मैं अच्छी तरह साफ कर देता हूँ, जिसकी वजह से आपको अच्छी तरह से आपको साफ दिखाई दे। तो यहाँ आगे वाला क्वेश्चन नंबर 6 है वो है पद परिचय। तो देखते हैं क्या कहता है वो पद परिचय। ये देखा है इन्होंने, उदाहरण अनुसारम, प्रश्न संख्या 6 है यहाँ। उदाहरण, उदाहरण का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल। उदाहरण अनुसारम पदानाम, अनुसारम यहाँ संधि हुई है इसलिए मैंने संधि से युक्त पद लिखा है। उदाहरण अनुसारम पदानाम व्यक्ति वचनम लिखतः, पदानाम व्यक्तिम विभक्तिम, इस तरह से है, वचनम च लिखतः, इस तरह से यहाँ हो जाएगा ये। तो अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कहता है उदाहरण के अनुसार, जैसे उदाहरण दे रखे हैं उसके हिसाब से आपके शब्दों के विभक्ति और वचनों को लिखना है। तो यहाँ हम देखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे, यहाँ पहले डालेंगे पदानी, इस तरह से यहाँ लिख जाएगा। फिर क्या है, विभक्ति यहाँ डालेंगे, ठीक है ना, विभक्ति लिखेंगे यहाँ, और फिर क्या है आगे यहाँ इसको वर्णन करेंगे, फिर है वचनम, इस तरह से यहाँ इसका हो जाएगा, यहाँ इस तरह से लिखा जाएगा। अब उदाहरण अनुसार क्या है यहाँ दे रखा है इन्होंने, यथा संस्कृते है, संस्कृते शब्द दे रखा है वो षष्ठी व्यक्ति दे रखी है इन्होंने, और वचन दे रखा है एक वचन। ऐसे ही जैसे इसमें दिया है उस तरह से आपको लिखना है। आगे है गति, शब्द क्या है, गति। तो गति में क्या है, गति का आपको क्या चलना है, मध्य के रूप चलते हैं इसके, तो यहाँ आएगा प्रथमा, इस तरह से, और यहाँ आ जाएगा एक वचन। इस तरह से इसका परिचय हो जाएगा। आगे आप देखते हैं आगे वाला क्या है, ये पहला था, दूसरा क्या है, दूसरा है नीतिम। नीतिम है, नीतिम यहाँ शब्द है वो द्वितीया विभक्ति है, द्वितीया, और यहाँ पर क्या है एक वचन। उसी तरह से फिर आपको लिखना है एक वचन यहाँ इस तरह से। और फिर आगे थर्ड वाला शब्द क्या है, तृतीय शब्द क्या है, वो सूक्त है। यहाँ है सूक्त, ये वाला शब्द है। तो सूक्त है कौन सा है, ये प्रथमा है, व्यक्ति है, इसके रूप चला के देखेंगे तो पता लगेगा प्रथमा व्यक्ति है। वचन कौन सा है, यह है बहुवचन, बहुवचन। तो इस तरह से यहाँ इसका परिचय कंप्लीट होता है। आगे वाला शब्द क्या है, आगे वाला शब्द है शांत्या। ये है शांत्या, हमने जो फिल करवाए थे, यहाँ फिर से लिखेंगे शांत्या है, ये तृतीया है, इसमें तृतीया व्यक्ति आएगी यहाँ इस तरह से। और तृतीया का कौन सा वचन है इसमें देखते हैं जरा, तृतीया शांत्या, ये तृतीया का एक वचन है। तो इस तरह से यहाँ आप फिल कर लेंगे। और इसको लिखने के बाद आगे है हमारा शब्द है फिफ्थ वाला, देखते हैं फिफ्थ वाला क्या है, प्रीत्ययी। ये है प्रीत्ययी, प्रीत्ययी है यहाँ, ये है यहाँ शब्द। और उसके बाद क्या है आप बताना व्यक्ति कौन सी है, ये है चतुर्थी। चतुर्थी शब्द है, व्यक्ति है, और शब्द में आगे कौन सी आएगी, वचन कौन सा आएगा, ये है एक वचन। तो इस तरह से यहाँ एक वचन शब्द है। यहाँ आगे वाला देखते हैं, जो लास्ट है देखेंगे, ये क्या है, यहाँ है मतिषु।
ये है मतिशु। मतिशु है तो मतिशु में क्या है, मतिशु में आपको बताना है कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ है सप्तमी, सप्तमी है और वचन कौन सा है, वचन है यहाँ बहुवचन, बहुवचन। तो इस तरह से यहाँ ये कंप्लीट होते हैं। अब आपको आप कहेंगे सर इसका पता कैसे चलता है कौन सी विभक्ति है कौन सा वचन है, क्योंकि आपके सिलेबस में यहाँ मति शब्द के रूप दे रखे हैं। मति शब्द के रूप याद करोगे तो बाकी सभी शब्द रूप भी इसी तरह से चलते हैं। तो जैसे ही आपको लर्न हो जाएंगे तो इनके व्यक्ति वचन का भी पता आपको लग जाएगा। इसलिए आपको मति शब्द के रूप आपको जरूर याद करने चाहिए, जिससे आपको पता लग जाए। तो इस तरह से यहाँ व्यक्ति और वचन हमने आपको बताया। अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ एक वचन में है बहुवचन, ये एक वाले शब्द इसमें सुक्तया में, और मतिशु में बहुवचन, बाकी सब में एक वचन है। चलिए अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न 6 है, उसे देखते हैं जरा। षष्ठः प्रश्न, छठा प्रश्न है, वो कहता है यथायोग्यम संयोज्य लिखतः। क्वेश्चन नंबर 7 है, यथायोग्यम संयोज्य लिखतः, ये है। अब ये क्या कहता है, यथायोग्यम जिससे मैचिंग होती है उसके संयोज्य जोड़ करके लिखो, जिसकी मैच होगा उसको जोड़ करके लिखो। यहाँ ये कहा गया है। तो यहाँ मैं इस वाली फर्स्ट वाली लो के यहाँ नंबर डालूंगा और नंबर डालने के बाद फिर आपको मैच करना है। तो ये क्या है, पहला कौटिल्येन। तो यहाँ कौटिल्येन लिखा हुआ है, क्या है, कौटिल्येन, इस तरह से लिखा हुआ है कौटिल्येन। कौटिल्य ने क्या लिखा हुआ था, ऑप्शन है आपके पास। यहाँ अभ्युदय है, ज्ञान विज्ञान कोशकम है, अर्थशास्त्रम है, और चरक शिष्य योगदानम है, और आर्यभट्ट। तो अब यहाँ कौटिल्य ने, कौटिल्य का मतलब क्या होता है, चाणक्य। तो चाणक्य ने क्या लिखा था, तो यहाँ चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्रम, अर्थ, यहाँ का अर्थशास्त्रम। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा था। तो मैंने इसका आंसर सामने लिखा है, आप भी जब लिखोगे तो आंसर जो है सामने लिखना। उसके बाद है चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे। तो कहते हैं चिकित्सा शास्त्र में जो डॉक्टर्स की बुक है उनमें वो आगे क्या है, तो वही आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें है चरक सुश्रुतयो योगदानम, चिकित्सा शास्त्र में चरक ऋषि का और सुश्रुत ऋषि का योगदान है। तो यहाँ लिखेंगे चरक, फिर है सुश्रुतयो, यो इस तरह से है, फिर है योगदानम। तो यहाँ इस तरह से यहाँ हमने आंसर लिखा है इसका। चिकित्सा शास्त्र में चरक ऋषि का और सुश्रुत ऋषि का योगदान है। आगे है शून्य आविष्कर्ता, शून्य आविष्कर्ता। आविष्कर्ता माने जो खोज करता है, आविष्कर्ता। तो शून्य की खोज किसने की थी, तो यहाँ आएगा जो है आर्यभट्ट, आंसर आर्यभट्ट। तो ये आंसर आएगा इसका, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। आगे फोर्थ वाला है संस्कृतम, क्या है, संस्कृतम। संस्कृतम में क्या है, संस्कृत में ऑप्शन में दे रखे हैं कई, उसमें से छांटना है। तो क्या है, ज्ञान विज्ञान पोषकम। संस्कृत में ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। तो ज्ञान और विज्ञान को बढ़ावा देने वाली भाषा है संस्कृत। केवल यही धार्मिक साहित्य को बढ़ावा देती हो, ज्ञान और विज्ञान दोनों को बढ़ावा देती है, ज्ञान विज्ञान पोषकम। आगे लास्ट वाला है सूक्तयः, सूक्तयः है। सूक्तियां क्या कहती हैं हमें, सूक्तियां कहती हैं अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, अभ्युदयाय, अभ्युदयाय है प्रेरयन्ति, प्रेरयन्ति।
इस तरह से यहाँ ये कंप्लीट होते हैं सारे आपके। तो यहाँ है, पहला है कौटिल्य ने क्या रचा था, अर्थशास्त्र की जो बुक्स है इकोनॉमिक्स की वो रची थी। चिकित्सा शास्त्री, चिकित्सा की बुक्स में चरक और सुश्रुत ऋषि का योगदान है। चरक को थोड़ा सा और अच्छा लिख देते हैं जिससे आपको दिख जाए चरक। और आगे है थर्ड वाला, शून्य से आविष्कर्ता, सूर्य की जो खोज की थी किसने की थी, तो आर्यभट्ट ने की थी। और संस्कृतम, संस्कृत में क्या है, संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान दोनों को बढ़ावा देने वाली भाषा है। और लास्ट है सूक्तयः, सूक्तियाँ हैं वो अभ्युदय के लिए, अर्थात इस लोक में उन्नति कर सकें और परलोक में उन्नति कर सकें, इस तरह की वो प्रेरणा देती है, हमें आगे बढ़ने को कहती हैं। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है 13th अमृतम संस्कृतम, यहाँ ये कंप्लीट होता है। तो बच्चों आपको मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, सारे क्वेश्चन आंसर करा दिए। मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और आप इनसे लाभ ले पाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ मैं यहाँ वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।